हेलो, आप सबका हमारे जीएस पे फिर से स्वागत है। क्लास 6 का हम कर रहे हैं सीटेट अपीयरिंग के लिए, जो अभी आने वाला है 2024 का जनवरी में। क्लास 6 की ज्योग्राफी कर रहे हैं। ज्योग्राफी के बाद फिर हिस्ट्री करेंगे, फिर पॉलिटी करेंगे। 6 to 8 सोशल साइंस के लिए। इसके साथ बिहार का जो दरोगा आ रहा है 17 दिसंबर को, उसके लिए प्लस एसएससी +2 बिहार का जो आ रहा है उसके लिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं बिहार दरोगा में भी, सीटेट में तो आपको बनेंगे ही, प्लस एसएससी बिहार फेस के लिए। तो पहला चैप्टर हमने कर लिया था। पहला चैप्टर ज्योग्राफी का हमारा 6 क्लास का कंप्लीट हो गया था, वो पीछे देख सकते हैं आप। और हमारा आज है दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नाम है ग्लोब, ग्लोब लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। तो हम चलते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने पिछले चैप्टर में, यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट ए स्फीयर। हमारे प्लैनेट के बारे में, अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है, हमारी ज़मीन जो है, वो स्फीयर नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये हल्का सा फ्लैटेंड है, ठीक है, फ्लैट है हल्का सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। एंड बल्ज इन द मिडिल, और उभरा हुआ है बीच में। मिडिल मतलब बीच में। कैन यू इमेजिन, क्या आप बता सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, हाउ इट लुक्स, ये कैसा दिखता है। यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मेन नेचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब से हम इसको देखा जा सकता है, ये एक्चुअली कैसा दिखता है जो हमारे क्लासरूम में ग्लोब है। ग्लोब्स में बी वेरिंग इन साइज एंड टाइप। हमारा ग्लोब जो है साइज और टाइप में, साइज आकार में और टाइप प्रकार में अलग हो सकता है। बिग वंस, कोई बड़ा हो सकता है। विच कैन नॉट बी कैरीड इजली, जिसको हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, एक छोटा पॉकेट ग्लोब भी होता है जिसको हम पॉकेट में रख लेते हैं। एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, और ग्लोब जो है लाइक बैलून, बैलून की तरह भी होता है बड़ा सा। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज, जिसको इन्फ्लेट, बैलून की तरह इन्फ्लेटेड भी किया जा सकता है, और जिसको हैंडी मतलब आसान से हाथ में भी रखा जा सकता है। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, ग्लोब कोई फिक्स नहीं है, एक जगह फिक्स नहीं है, एक तरह का नहीं होता। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। इसको रोटेट किया जा सकता है जैसे हम स्पिन करके किसी चीज़ को रोटेट करते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, ग्लोब के ऊपर क्या क्या सब लिखा होता है, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, देश का नाम, कॉन्टिनेंट, ठीक है, एंड ओशियंस और शोन इन देयर करेक्ट साइज, उसके करेक्ट साइज में दिखाई देता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। बहुत ही डिफिकल्ट है हमारे लिए जो है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अर्थ स्फीयर, स्फीयर का दिखा, अर्थ का स्फीयर दिखाना। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट ऑन प्लेस, हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। क्वेश्चन हमें यहाँ से अराइज होता है कि कैसे हम प्लेस को लोकेट करेंगे। वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस एंड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो पॉइंट्स एंड लाइंस का रेफरेंस चाहिए हमें, और लोकेशन प्लेसेस दिखाने के लिए। यू विल नोटिस दैट नीडल इज फिक्स्ड विथ, फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर। नीडल जो है फिक्स रहता है टिल्टेड मैनर की तरह बिल्कुल ग्लोब पे। विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, उसी क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। द टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स। दो पॉइंट्स जो होता है जिसे नीडल पास होता है उसको दो पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस ग्लोब को जो है नीडल के कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल, जिस नीडल से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हम घुमा सकते हैं। जस्ट एज अर्थ मूव, जैसे कि अर्थ हमारा मूव करता है, घूमता है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस हैं। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, जो अर्थ हमारे पास रियल में जहाँ हम रहते हैं इस पे पास कोई नीडल विडल नहीं होता है। इट मूव्स अराउंड इस एक्सिस, और ये अपने एक्सिस पे मूव करता है। ठीक है, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जिसको इमेजिन किया जाता है, माना जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, इमेजिन करके माना जाता है, जिस जो इमेजिनरी लाइन कहलाता है। अदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट्स। दूसरा इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, टू इक्वल पार्ट्स में। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। इसी को दो इक्वल पार्ट में जो बांटता है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द नॉर्दर्न हाफ को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हाफ को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, दे आर बोथ, क्या है, दे आर बोथ
इक्वल हाफ्स, ये दोनों कैसा होता है, इक्वल हाफ्स होता है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, इक्वेटर कैसा है, इमेजिनरी, जो इमेजिन किया जा सकता है, सर्कुलर लाइन होता है। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ, तो प्लेसेस को बताने के लिए अर्थ ज़मीन पे कौन सा प्लेस कहाँ है बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ऑल पैरेलल सर्किल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये जितना सर्किल होता है आप यहाँ पे देख रहे हैं ये, तो यही होता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है, ये सब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, जितना लाइन देख रहे हैं आप सर्किल, ठीक है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर कितना रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है, याद रखना है, ठीक है। 0 डिग्री, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द इक्वेटर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्किल अराउंड अर्थ, तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से लेकर के इधर ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्स की तरफ कितना होता है, 1/4 ऑफ सर्किल, एक चौथा, एक सर्किल का एक चौथाई होता है। इट विल मेजर 1/4 यानी 360 डिग्री, कितना मेजर करते हैं, 360 डिग्री, 90 डिग्री, दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ में ये 90 डिग्री क्या नाम करता है, नॉर्थ पोल। 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, साउथ लैटिट्यूड क्या नापता है, साउथ पोल, ठीक है। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड, जितने पैरेलल लाइन होते हैं साउथ में तो साउथ इक्वेटर, और जो नॉर्थ में होते हैं नॉर्थ इक्वेटर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच latitude is therefore followed by either the word north or south, generally this is indicated by the letter n or north और south को कैसे indicate करते हैं, n से north, s से south, ठीक है। both chandrapur in Maharashtra India and Belo Horizonte in Brazil South America are located on the parallels of about 20 degree latitude, तो पैरेलल अबाउट कौन सा दिखाता है, इंडिया में छोटा चंदापुर महाराष्ट्र में जो है, और जो होराइजन ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है, ये पैरेलल 20 डिग्री लैटिट्यूड दिखाता है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये पहला वाला जो है 20 डिग्री नॉर्थ में है और 20 डिग्री साउथ में है, ये दूसरा वाला ब्राज़ील वाला, ठीक है। वी देयरफॉर 20 डिग्री नॉर्थ, वी देयरफॉर से दैट चंद्रापुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री, इसलिए हम कहते हैं जब नॉर्थ में है 20 डिग्री तो नॉर्थ में सिचुएटेड है चंद्रापुर, ठीक है। एंड बेलो होराइजन इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, अब बेलो होराइजन साउथ में है तो साउथ लैटिट्यूड में वो है। फिगर दैट वाज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये पूछता है क्वेश्चन कि जब हम एज वी मूव, जैसे जब हम मूव करते हैं अवे फ्रॉम द इक्वेटर से हम दूर होते जाते हैं, द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस, ये साइज ऑफ द पैरेलल्स क्या होता है, साइज ऑफ द पैरेलल्स क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाते हैं, ठीक है। Important parallel latitude beside the equator 0 degree north pole 90 degree and south pole 90 degree there are 4 important parallel latitude, ये सब छोड़ करके 0 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ साउथ 90 डिग्री सब छोड़ कर और भी होते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट, 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो 23 डिग्री एंड हाफ होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का था नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में तो साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। आर्टिक सर्किल एट 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे होता है और 66.5 डिग्री होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर यानी आर्कटिक सर्किल। एंटार्क्टिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये याद रखना है, आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है, नॉर्थ इक्वेटर पे होता है, एंटार्क्टिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ पे होता है, साउथ इक्वेटर होता है। हीट जोन ऑफ द अर्थ, हीट जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट द लीस्ट वंस a year on all latitude in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn, मिड डे सन के मिड डे में एक दिन ऐसा होता है जिसमें वंस a year एक साल में ऐसा होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में हमारे हेड पे एग्जैक्टली ओवर हेड पे होता है, ठीक है। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोरिड जोन, जिस एरिया पे मैक्सिमम जब हमारे सर पे बिल्कुल होता है सूरज कह सकते हैं तो बिल्कुल तो उसको बोलते हैं टोरिड जोन, और इस टोरिड जोन इसलिए बोलते हैं कि इस समय में रिसीव मैक्सिमम हीट, सबसे ज़्यादा हीट टोरिड जोन के समय में ही हमें प्राप्त होता है। द मिड डे
द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इससे बिना मिड डे साइन नहीं चमकता है इतना, ठीक है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे पोल्स की तरफ हम जाएंगे जाते जाएंगे, सन रेज goes on decrease, सन रेज क्या तो कम होता जाएगा। as such the area is bounded by the tropic of cancer and the arctic circle in the northern hemisphere, ठीक है। ये एरिया क्या होगा, आर्टिक सर्किल और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। The tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperate zone, therefore called temperate zone. Tropic of Cancer, Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. इस दोनों के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के पास मॉडरेट टेम्परेचर होता है साउदर्न जोन में, इसी को टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है। एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। तो ये एरिया याद रखना है, आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर जो है बहुत कोल्ड होता है। इट इज बिकॉज द हेयर सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन, होराइजन से ऊपर सन राइज नहीं होता है। Therefore its rays are always slanting and provide less height. Slanting मतलब थोड़ा सा ये तिरछा होकर गिरता है, slanting height इसी को बोलते हैं, ठीक है। these are therefore called frigid zone, और इसी को frigid zone, frigid मतलब जमा हुआ zone कहते हैं। To fix water longitude, to fix position of its place it is necessary to know something more about the latitude of the place, that place. You can see फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन पैसिफिक ओशन, टोंगा आइलैंड कहाँ है, पैसिफिक ओशन में है। एंड मैरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन, मैरिशस आइलैंड कहाँ है, इंडियन ओशन में, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ पे। ये सब सिचुएशन, ये सब पूछ लेता है कभी कभी, मैरिशस आइलैंड कितना पे सिचुएटेड है, 20 डिग्री साउथ पे। और टोंगा आइलैंड इन पैसिफिक ओशन में है, कहाँ है, पैसिफिक ओशन में, कितने पे है, 20 डिग्री साउथ पे। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट find out how far east or west these places are from the given line for डिफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है, कैसे फाइंड करेंगे, कितने लाइन पे है, क्या है, ठीक है। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इस लाइन ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं, लॉन्ग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, and the distance between them are measured in degrees of longitude। इस दोनों के बीच की डिग्री में किस में मेजर करते हैं डिस्टेंस को, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। एक डिग्री इज फर्दर डिवाइड इनटू मिनट्स, एक डिग्री कितने में डिवाइडेड होता है, मिनट्स में, एंड मिनट्स इनटू सेकंड, और मिनट्स कितने में, सेकंड में। दे आर सेमी सर्किल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स। ये सेमी सर्किल, हाफ सर्किल होता है, और स्टीडली पोलर अंटिल बिकम जीरो, जब तक ये क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है इस दोनों के बीच में डिस्टेंस, और जब तक डिक्रीज होता है जब तक ये पोल पे जीरो नहीं हो जाए। वेयर ऑल मेरिडियंस मीट, जहाँ पे जीरो कहाँ पे हो जाता है, जहाँ ऑल मेरिडियंस मीट करता है। लाइक पैरेलल लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सभी मेरिडियंस का लेंथ कितना होता है, इक्वल होता है, याद रखना है। एंड पैरेलल लैटिट्यूड में सभी मेरिडियंस का लेंथ इक्वल होता है। इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, देंस ऑल कंट्री डिसाइडेड द काउंट शुड बी बिगन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच। तो काउंट हम वहाँ से शुरू करेंगे, जब बराबर हो गया तो ग्रीनविच से जो भी मेरिडियन पास करेगा उसी को हम काउंट करेंगे। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, इसी मेरिडियन को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन को बोलते हैं। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ईस्टवर्ड 180 डिग्री काउंट करता है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री होता है, और वेस्टवर्ड भी 180 डिग्री। प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिए, द प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री एंड मेरिडियन, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो अर्थ को 2 पार्ट में कौन बांटता है, प्राइम मेरिडियन 180 degree into equal parts. The Earth's eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of places is followed by the letter E for the west, east and west के लिए W. It is however interesting to note that the 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. ठीक है. Look at the grid of the parallels of latitude and meridians. इस फिगर में आप देखते हैं प्राइम मेरिडियन है यहाँ 0 डिग्री, 60 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो यही सब है। और पॉइंट इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, एग्जांपल डुबरी इन असम सिचुएटेड इन एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो याद रखना है कि डुबरी कहाँ पे सिचुएटेड है,
पूछ सकता है। डुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ, 26 डिग्री यानी यहाँ पे नॉर्थ, या 30 डिग्री ईस्ट यानी यहाँ पे कहीं पे नॉर्थ में यहाँ पे लोकेट होगा। असम इज सिचुएटेड इन नॉर्थ एंड लैटिट्यूड 90 डिग्री ईस्ट। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू पॉइंट कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ डुबरी। जहाँ पे एक दूसरे कट करेगा वही पॉइंट क्या होगा, डुबरी का लोकेशन होगा। ठीक है, ये वाला देखिए इंडियन ओशियन है, ये नक्शा है पूरा दिया हुआ, जिसमें टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड दिया हुआ है। तो हमारा इंडिया कहाँ पे है, ये रहा इंडिया। इंडिया प्लस 5.5 यानी 5.5 आवर प्लस ऐड करके उसमें है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सबसे अच्छा जो है मेजर करते हैं टाइम को अर्थ के मूवमेंट के। द मून एंड द प्लैनेट्स, द सन रेगुलरली राइजेस सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी reckoned by shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise sunset. ठीक है, when the prime meridian Greenwich has the sun at the highest point in the sky, जब prime meridian Greenwich sun का जो highest point होता है स्काई में, all the places along this meridian will have midday और noon। तो उस वक्त क्या होता है, midday और noon होता है। ठीक है, तो वही 1 डिग्री यहाँ पे 12 नून में क्या होता है, ग्रीनविच टाइम में 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 60 मिनट होता है। 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM, बट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर। जब 15 मिनट वेस्ट होगा, 15 डिग्री वेस्ट होगा तो ग्रीनविच में क्या होगा, 1 घंटा पीछे हो जाएगा, और 15 डिग्री ईस्ट होगा तो 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। बस याद रखना है कि वेस्ट में जब होगा तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा, यानी 1 PM अगर ग्रीनविच में बज रहा है तो यहाँ 12 बज जाएगा। और इसी का अगर ईस्ट में होगा तो अगर 1 PM ग्रीनविच में बज रहा है तो ऐसे यहाँ 2 PM बजेगा। 15 डिग्री का मतलब 1 आवर। Do we have the local time places which are on different meridians beyond the, it will be difficult to prepare timetable for trains which cross several longitude. India for instance, until there will be a different about 1 hour and 45 minutes. कितना का difference है, 1 घंटा और 45 मिनट in the local times of Dwarka in Gujarat and Dirbrugarh in Assam। डिब्रूगढ़ असम और द्वारका एंड गुजरात में कितने का समय का डिफरेंस है, 1 घंटा 45 मिनट का, ये याद रखना है। देयर वर नेसेसरी टू द लोकल टाइम टू सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इंडिया लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दरोगा की सीरीज हम जो सॉल्व करवा रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो ये पूछा हुआ है। 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम इंडिया में, 82 डिग्री 30 ईस्ट लोकल इट इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो यही इसी को माना गया है होल कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम। इट इज़ नॉट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। सर मौसम जुगा